वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग जो है कैलकुलस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो है सिलेबस देखते हैं और जो इसको जो है बिहार बोर्ड में जो है 44 मार्क्स लगभग 50%। और इस साल जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन मिला करके 67 मार्क्स का पूछा था। अब इसमें जो है दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस इसका अगर हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है कॉलम गणित। इसका हिंदी देखिएगा तो इसका होता है कॉलम डिफरेंशियल कैलकुलस। और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसका हिंदी होता है समाकलन। अब इसमें जो है इसमें बहुत सारा टॉपिक है। इसमें एक रिलेशन एंड फंक्शन आता था। रिलेशन कैलकुलस का पार्ट नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन यानी फलन। दूसरा लिमिट, सीमा। तीसरा है कंटिन्यूटी, संततता। दूसरा है डिफरेंशियबिलिटी। इसी में हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। और इसमें एक लिख देते हैं, ये दो हो गया। इसमें 1 2 3 हो गया 4। 5 नंबर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी ये सब जो पढ़ेंगे ना तो इसमें इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इस सब का यूज क्या होगा। तो इसमें भी 5-6 चैप्टर पढ़ना है। इसका शॉर्ट में AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें जो है इस पार्ट में 1 नंबर में इंडिफिनिट इंटीग्रल और निश्चित कौन चीज, समाकलन। 2 नंबर में इसमें आएगा डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन, वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। और 3 नंबर में आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी AOI कह सकते हैं इसको। इसमें भी चैप्टर आएगा 2, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। कर्व्स माने ग्राफ, वक्र के द्वारा जो क्षेत्र गिरेगा है ना, उस सब का एरिया क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप जनरल एरिया तो पढ़वे किए, मान लीजिए जैसे त्रिभुज हुआ, आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस सब का फॉर्मूला होता है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा क्षेत्र है, ऐसे घिरा हुआ है, कहेगा कि इसी का क्षेत्रफल निकालिए इसका, तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है ना। तो इसको जो है इसमें इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसमें बी नंबर में इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी इसका हुआ अवकल समीकरण।
चैप्टर है ये जो बी जो है, ये देखने से इससे थोड़ा सा कम लग रहा है ना, तो इसमें जो है लेकिन टाइम लगेगा इसी सब में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब चीज। ई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसमें सब ई सब दिया जाएगा, तो सबसे लास्ट में ही होगा। इतना पढ़ लेंगे हम लोग तो कैलकुलस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट का मतलब सीमा। तो लिमिट जो है जनरली ये 11 के चैप्टर है ना, लेकिन इसके बगैर जो कंटिन्यूटी है चाहे डिफरेंशिएबिलिटी है समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। कंपटीशन में भी हर एक कंपटीशन में पूछता है। तो लिमिट है क्या? लिमिट क्या है? लिमिट इज ए प्रोसेस by which we can find the value of indeterminate for 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, 0 का पावर 0, 0 का पावर infinity पावर 0 और 1 का पावर infinity। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनडिटरमिनेट फॉर टोटल 7 गो होता है। इसका हिंदी हम देखते हैं लिमिट इज ए प्रोसेस। लिमिट क्या है? वो एक तरीका है, प्रोसेस है, बाय विच जिसके द्वारा वी कैन फाइंड हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? द वैल्यू ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। इतना माने कोई व्यंजक है अगर इस सातों के रूप में है ना, तो ऐसे कोई कहता है कि अनडिफाइंड टर्म है सब, है ना, तो इसको कहता है इनडिटरमिनेट, अनिर्धारित। क्या होता है? अनिर्धारित, जो निर्धारित नहीं हो। तो उस सब का इस फॉर्म में जो व्यंजक है उस सब का मान निकालने का जो तरीका है वही क्या है? लिमिट है ना। तो अब जो है अभी एग्जांपल इसका मैं पहले यहाँ पर हम देखते हैं। अब पहले 2-4 क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। जैसे कि लिमिट है, ये लिमिट है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ऐसे, बहुत सारा बुक में ऐसे LT लिखता है ना, LT लिखता है। अब हम लिखेंगे जनरली, अच्छा जरा फेमस यही है, लिमिट ऑफ fx ऐसे। इसके बाद देखिए अगर ऐसे लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये है, इसका नाम कौन सी है? वो लिमिट। आई क्या है? फंक्शन है, फंक्शन ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर x है, x का क्या है? फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a। इसका नाम क्या है? वो लिमिट, फंक्शन हो गया। इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a। इसको टोटल पढ़ेंगे क्या? लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx। इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ fx as x tends to a, है ना। यानी fx जो है इसका लिमिट निकालना, मान लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? जब x a के तरफ अग्रसर है, लिमिट मान टेस्ट माने अग्रसर माने लगभग a के बराबर है x। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो फंक्शन x है ना, वहां पर x के जगह पर क्या रख देंगे? a रख देंगे। रख देंगे ए, रख देंगे इसमें प्रोवाइडेड माना बशर्ते एफ ए इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म,
माने इसका वैल्यू क्या होगा, माने इस लिमिट का जो है वैल्यू क्या होगा, है ना। तो जहां पर x है ना वहां पर x इक्वल टू a रख देंगे। ई वैल्यू कब होगा, जब बशर्ते कि ई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो, माने ये 7 गो है ना, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल छोटा सा हम लेते हैं यहाँ पर इजी, ऐसे लिख देगा x टेंस टू, मान लीजिए कि 2x प्लस 5 है, और x टेंस टू मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, इसका वैल्यू कह दे निकालने के लिए। तो यहाँ पर हो गया लिमिट है x टेंस टू क्या हो गया 2 हो गया, ये फंक्शन हो गया, क्या हो गया फंक्शन। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, x के ऊपर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुने 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 9 हो जाएगा। तो 9 रियल नंबर है, इसमें से है 7 में से कोई एक, हाँ यानी इसका वैल्यू जब पूरा कॉन्फर्म रियल नंबर है, इस लिमिट का वैल्यू यही हो गया, समझे कि नहीं हो। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिमिट 2x माइनस 5 बाई x प्लस 3, यहाँ पर x टेंस टू -2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे x के पर -2 रखेंगे, 2 इंटू -2 -5 बाई क्या हो जाएगा -2 प्लस 3, कैलकुलेट करेंगे तो -4 और -5 तो -9 बाई 1 यानी -9। इसका लिमिटिंग वैल्यू माने इसका इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा -9। 2 नंबर में मान लीजिए लिमिट यहाँ पर जो है मान लीजिए साइन x है, साइन x का x y z कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा है यहाँ पर, थीटा टेंस टू पाई बाई 2 मान लीजिए, है ना। तो क्या कर देंगे, थीटा का जगह पर पाई बाई 2 रख देंगे, हाँ पाई बाई 2 जब रखिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। 3 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर x क्यूब माइनस 8 बाई x माइनस इतना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा लेते हैं पहले, इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0 और फिर 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कौन सी 0 बाई 0 4। इसका वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बात समझ लगे ना। कंडीशन क्या है, आंसर कब होगा, जब उस 7 में से कोई एक नहीं हो, यानी टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है कब होता है 7 होता है, जो लिख दिया गया है, तो उसको याद कर लेना है, होता है उतना। उसमें जो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें लिमिट x टेंस टू 2 है ना, यहाँ पर x² माइनस 4 और x माइनस 2, तो इसके लिए रास्ता दिख रहा है, ऐसे सिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस हो जाएगा तो एकदम आप माहिर हो जाइएगा। इसको फैक्टर कर दीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा बाई x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 2, अब वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू जब रखिएगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो है नहीं, वो रियल नंबर है ना। इसलिए आप जैसे कि मान लीजिए ऐसे, जैसे 3 नंबर में हम लिख रहे थे, यहाँ पर x टेंस टू मान लीजिए 3 है, x क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पर 27 है बाई x माइनस 3 है, इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू मान लीजिए 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 27 हो जाएगा ना, वो 27 माइनस 27 x का 3 माइनस 3, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद कट जाएगा, उसके बाद वैल्यू रख देंगे। अब देखिए फिर देख रहे हैं लिमिट साइन x बाई tan x और x टेंस टू मान लीजिए 0 है ना। तो इसमें जब रखिएगा तो क्या होगा, हो जाएगा 0 बाई 0, हाँ 0 बाई 0
0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसके लिए, अब ये तो सिंपल है, सीधे हम लोग निकाल ले रहे हैं, है ना। लेकिन जहाँ पर सब तरीका कैलकुलेशन जैसे फैक्टर करने पर भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग अब नियम कानून पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है यही सब चीज़ करना है, पुट करके फटाफट वैल्यू निकल जाता है। यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट बाद में फॉर्मूला बताएंगे कैसे निकल जाएगा, इस फॉर्म में रहने के बाद में कैसे निकलेगा इसका वैल्यू। जैसे कि आ गया यहाँ पर, तो ये का 0/0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट है। अभी आप नहीं जानते हैं तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, लेकिन इसी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। इसी जो है 7 फॉर्म में जो आ रहा है उसका वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, है ना। इसको आप कर सकते हैं थोड़ा सा, लिमिट x × 0 यहाँ पर हो जाएगा sin x, ठीक है। sin x यहाँ पर हो जाएगा sin x बटा cos x। अब इसमें क्या हो जाएगा, sin से sin पड़ जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका है cos x, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 या गया। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद नहीं आएगा, बात समझे ना। हाँ तो इसको लिखिए, हाँ देखते हैं इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल टेस्ट कर रहा है उसको उठा करके फंक्शन में रख करके चेक कर लेंगे, है ना। चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अगर सीधा साधा रियल नंबर आ जा रहा है तो वहीं आपका आंसर हो गया। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में उस सातों में से कुछ भी आ सकता है ना। 0/0, ∞/∞, ∞ माइनस ∞, 0 × ∞, और भी है। तो इसमें पहले चेक करते हैं हम, चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 और 1 का रूट 1 माइनस 1 - 0 यानी 1 - 1, है ना। अब बाटा में 0 यानी कौन फॉर्म आया हो, 0/0 फॉर्म। अब इसका वैल्यू तो अभी डायरेक्ट निकला नहीं, तो अगर ऐसा रहे, अगर नीचे में भी आ सकता है, तो इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। अब रेशनलाइजेशन वाला जो बात है, आप सिर्फ पढ़े होंगे कि हर का रेशनलाइजेशन होता है, डिनोमिनेटर का, तो ऐसा बात नहीं है। रेशनलाइजेशन एक कैलकुलेशन का तरीका है, दूसरी चीज नहीं है। कैलकुलेशन का एक तरीका है, वो हर का परमेकरण होगा चाहे अंश का हो। तो हम क्या करेंगे, इस कंजुगेट रेडिकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट x → 0 1 + 3x, यहाँ पर 1 - 3x। अब यहाँ से 1 + 3x -1 - 3x, तो यहाँ पर प्लस से गुना होगा, ऊपर नीचे में 1 प्लस का हो जाएगा 3x और +1 - 3x अंडर रूट में है। चलिए इसको गुना करेंगे तो लिमिट, हाँ रहेगा, यहाँ पर x रख देते हैं, x रहेगा, x तो रहेगा। अब इसमें a - b × a + b, तो फॉर्मूला इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो हट जाएगा ना, यानी फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b², तो ये हो जाएगा 1 + 3x और माइनस 1 + -3x, और यहाँ पर x रहेगा अपना, आई अपना रहेगा, ये तो गुना हो गया इसमें फॉर्मूला के साथ। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3x अब +1 - 3x। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए जब माइनस जो है ये अंदर जाएगा तो -1 + 1 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x → 0, यहाँ हो जाएगा 6x/x, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 + 3x अब +1 - 3x। अब x का हो गया, कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रख करके देखेंगे, तो है तो 6 का कांस्टेंट, इसमें x थोड़ा है तो रहेगा। यहाँ पर इसका भी नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 6 अपने जगह पर है, ठीक है ना हो। उसके बाद जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
हो जाएगा सिर्फ 1, यहाँ पर 1 तो 1 1 निकल के 2 2 अब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। तो जब भी वेरिएबल का वैल्यू रखिएगा इंटरनेट फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे, अगला तरीका दूसरा। अब मान लीजिए सब तरीका फेल हो जाएगा तो फिर नियम कानून हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद जो हम लोग थ्योरी में आ रहे हैं और मीनिंग ऑफ टेंस टू का देख रहे हैं। टेंस टू का मतलब क्या है, तो फर्स्ट में मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए माइनस। यह है क्या, तो एक्स टेंस टू ए माइनस मीन्स एक्स इज ए नंबर, एक्स एक संख्या है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। एक्स एक संख्या है जो ए के बहुत बहुत नजदीक है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि ए जो है, एक्स जो है ए के एग्जैक्टली बराबर नहीं है, और यहाँ पर एक्स ए से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। फ्रॉम लेफ्ट, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए माइनस फ्रॉम लेफ्ट। हाँ, यहाँ पर हो, यही तो इस सिंबल पढ़ दिए, यहाँ पर होगा। इसको पढ़ते क्या है, ईट रीड आई, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए, इसको पढ़ते हैं एक्स जो है ए के तरफ अक्षर है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से। इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब कि एक्स टेंस टू कौन सी, वेरी वेरी क्लोज टू ए, माने एक्स जो है ए के बहुत बहुत नजदीक है। फ्रॉम राइट, राइट से, इट रीडर एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। अब यहाँ पर है मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब है कि अगर एक्स टेंस टू ए है, यानी एक्स अगर ए के बहुत बहुत नजदीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स या तो ए के क्लोज और कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से, यहाँ पर फ्रॉम राइट से। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए एक्स टेंस टू 3, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है 3 के बहुत बहुत नजदीक है। लेकिन जो तरीका से नजदीक हो सकता है, एक हो सकता है कि एक्स 3 माइनस हो सकता है, कि बार बार 1 लिखा जा रहा है, लेकिन नहीं होगा, एक्स टेंस टू 3। अब थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे हम लोग देख लिए हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, e 1.9999999, बहुत सा 9 है, यानी इस संख्या को आप देखिएगा गौर से, तो लगभग लगभग 2 के बराबर है। तो इसको हम लिमिट के भाषा में मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं x टेंस टू 2 लेकिन माइनस, यानी x जो है 2 के बहुत बहुत नजदीक है लेकिन थोड़ा सा कम है। और फिर हम लिख दे, मान लीजिए x बराबर कोई संख्या है 2.0000001 और भी है मान लीजिए, तो इस संख्या x जो है 2 के जो है लगभग लगभग बराबर है, माने एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है। तो इसको हम लिमिट के भाषा में मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं x टेंस टू 2 प्लस। अगर मान लीजिए इसको नंबर लाइन में भी थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर इधर -1 हो गया, तो इसको हम 0 है, एग्जैक्टली 0 हो गया। इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट जो बाद है, जस्ट बाद वाला संख्या हम इसको 0 प्लस लिखेंगे, या इसके जस्ट पहले वाला जो संख्या है 0 माइनस लिखेंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 है, यहाँ पर इसके जस्ट बाद वाला जो संख्या होगा इसको 1 प्लस कहेंगे, इसके जस्ट पहले वाला जो संख्या है 1 माइनस कहेंगे। यहाँ पर एक माइनस में देखते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली -1 है, इसके जस्ट जो बाद जो संख्या है -1 प्लस है, इसके जस्ट पहले वाला जो संख्या है -1 माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम लोग, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है क्वेश्चन को लेकर के, बहुत कॉन्सेप्चुअली। अब जैसे कि छोटे क्लास से ही हम लोग यदि पढ़ते हैं आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। तो एक चीज़ को याद रखिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत गहरा है। आपको जो नंबर जो लाइन होता है, नंबर लाइन यहाँ पर क्या हो गया -∞, ये हो गया ∞। तो नंबर लाइन पर लगातार परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्या बोले, नंबर लाइन पर है ना लगातार, यानी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो क्या होता है, दोनों अल्टरनेट होता है।
क्या कि परिमेय और अपरिमेय मिलके रियल नंबर बनता है। और नंबर लाइन का दूसरा नाम है कौन सी, रियल लाइन। उस पर जितना भी संख्या है सब रियल नंबर होता है ना। तो अगर कोई रियल नंबर लेते हैं तो यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या लेते हैं तो उसके जस्ट बाद, देखने से नहीं दिखे चाहे लिखने से भी नहीं लिखा है, लेकिन कहा जाए उसके जस्ट बाद क्या होगा तो इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। और उसके जस्ट पहले क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 20 में हो गया कौन सी, वो जीरो। जीरो तो परिमेय संख्या है ना रेशनल, तो उसके जस्ट बाद क्या है, जीरो प्लस है ना। तो जीरो प्लस क्या होगा, अपरिमेय, वही इरेशनल। ये नहीं कहेगा कि जीरो, क्वेश्चन में नहीं कहेगा इरेशनल है, लेकिन आपको ही पहचानना पड़ेगा। जीरो तो आप जानते हैं कि रेशनल है, तो जीरो प्लस क्या होगा, इरेशनल। जीरो माइनस क्या होगा, इरेशनल। वन जानता है कि रेशनल है, तो वन प्लस क्या होगा, इरेशनल। वन माइनस क्या होगा, इरेशनल। इस बात को जो ध्यान में रखना। जैसे कि सम के बाद क्या होता है, बी सम, आप उसके पहले क्या होता है, तभी बी सम होता है, लेकिन उसके बीच में असंख्य रियल नंबर होता है ना। लेकिन ये बात हो गया कि कोई परिमेय है और अपरिमेय के बीच में कोई संख्या नहीं रहे तो लिख नहीं सकते हैं। आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं कि दो रेशनल नंबर चाहे दो रियल नंबर के बीच में असंख्य रियल नंबर को लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट रियल नंबर होता है, उसको तो लिख नहीं सकते हैं, बक सकते हैं, है ना। तो कहा जाए कि एक परिमेय संख्या है, उसके जस्ट बाद कौन संख्या होगा, तब क्या होगा, अपरिमेय हो गया। ये संख्या, ये कंसेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े महारथियों को मालूम नहीं होता है। आप क्वेश्चन बनाते समय इस टाइप से क्वेश्चन IIT मेंस में पूछता है, लिमिट दे देगा, उसमें कंडीशन देगा एक्स रेशनल है इरेशनल है, बुझेबे न करे क्या रखें। तो वहाँ पर जब लिमिट का वैल्यू जैसे वन साइडेड हम लोग निकालते, सीधे वैल्यू रख देते हैं ना। जहाँ पर वैल्यू नहीं निकालता वहाँ पर हम लोग वही एक्स टेंस टू ए माइनस है ए प्लस का यूज करेंगे। दोनों वैल्यू जब सेम आएगा तो वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, जो हम लोग बाद में देखेंगे।